हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सारे, ध्यान देंगे ठीक है, बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने, बहुत सारे प्रभु के लोगों ने जो प्रभु की उपस्थिति में बैठते थे, उन्होंने परमेश्वर के द्वारा हालेलुया थोड़ा थोड़ा करके भविष्यवाणी के रूप में उन बातों को पाया था कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस धरती पर आएंगे और इस धरती पर मनुष्यों के बीच में रहेंगे और उसी रीति से वो अपने कार्य को पूरा करेंगे जैसा कि प्रोफेटिक वर्ड में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और भविष्यवाणी की किताब में बहुत से वचन हम देखते हैं। एक पद हम निकालेंगे, उसके बाद मैं सीधे चले जाऊंगा कि क्रिसमस का डेफिनेशन क्या है। एक पद हम निकालेंगे, यशाया 9 अध्याय उसका 6 पद। कारण आम मानक निमंते Yes. एक बालक जन्मी अछंती, हाँ आम मानक एक पुत्र दत्त होई अछंती Yes. ओ ताहांक स्कंदरे कर्तृत्वर भार थुआ जीव हाँ। पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता Yes. शांति राजा हेबो। यस, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र। हालेलुया। यहाँ पर सिर्फ बात ये नहीं उठता कि मरियम को एक पुत्र दिया। मैरी क्रिसमस का अर्थ यहाँ मैरी, मदर मैरी के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। मैरी मतलब मैरी नहीं है, हालेलुया, जो यीशु मसीह को जन्म दी वो मैरी के बारे में नहीं लिखा है। मैरी और क्रिसमस, क्रिस और मस, ये तीनों शब्दों का हम लोग को अर्थ जानना बहुत आवश्यक है मित्रों। अगर हम लोग बाइबल के एक्चुअली शाब्दिक अर्थों में जाएं तो बाइबल जो है ग्रीक और इब्रानियों वर्ड में रचा गया है, हालेलुया। और अगर इसका हम लोग उच्चारण हम देखें तो हम देख सकते हैं मैरी क्रिसमस को 3 शब्दों में विभाजित किया गया है। ध्यान से सुनेंगे, उच्चारण में हम इसे बोलते हैं खाग मोलाद इस्मेआक, हालेलुया, खाग मोलाद इस्मेआक, हालेलुया, खाग मोलाद इस्मेआक, हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं यानी कि मैरी क्रिसमस। और इन तीनों वर्ड्स का बहुत ज़्यादा महत्व है एक मसीह के जीवन में, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जो मैरी है मेरे प्रियो, उसको हम लोग देख सकते हैं वो है खुश को डिनोट करना या आनंद को डिनोट करना, मैरी का, हालेलुया, आनंद को, हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म लेना ही हमारे आनंद है, उससे पहले कोई आनंद नहीं था किसी व्यक्ति के जीवन में। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए तो उनके जीवन से आनंद पूरा छीन गया था मेरे प्रियो। उनके चेहरे में इस्माइल नहीं था, हालेलुया, दिखावा का। आज बहुत सारे लोग दिखावा का हंसते हैं ना, जीवन में बहुत सारा परेशानी होता है लेकिन हंसते हैं, चेहरे में इस्माइल चिपका के घूमते हैं, हालेलुया। लेकिन क्रिसमस ऐसा नहीं था। मैं आपको बताना चाहूँगा, उस जगह जब है कि स्वर्गदूत आए, उन्होंने क्या बोला, आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं। कौन सा आनंद का सुसमाचार? लूका 2 अध्याय उसका 11 पद हम वहाँ पर पढ़ेंगे। लूका लिखित सुसमाचार 2:11, वहाँ पर मैं मैरी में ही रुका हूँ, ठीक है। हम आनंद के विषय में देख रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग क्रिस्ट और मस में जाएंगे। लूका लिखित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 11वां वचन कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो क्या, कौन है? मसीह प्रभु। ये आनंद का सुसमाचार। कैसा सुसमाचार? आनंद का सुसमाचार। और उसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मैरी, हालेलुया। मैरी का अर्थ कोई क्या बोलते हैं, यीशु मसीह की माँ मैरी के बारे में या उनके शिष्यों में से कोई एक है ना, शिष्यों में से एक मैरी के बारे में लिखा नहीं है। मैरी का अर्थ होता है आनंद, हालेलुया, और शांति आए मेरे को। आप सोच लीजिए किन लोगों को सुसमाचार सुनाएगा। फर्स्ट आप जानते हैं, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे। किनको सुनाएगा? गडरियों को। गडरियों को सुसमाचार सुना। किनको? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कितना अशांति था उस जगह में, सोचिए कि फर्स्ट उनको दिया गया ताकि वो लोग और जा करके नगर में उस सुसमाचार को फैलाएं। कितना अशांति पर था। आज भी दुनिया में इतना ज़्यादा अशांति फैला हुआ है, ये सुसमाचार बहुत आवश्यक है। अब जानते हैं लोगों के जीवन में अशांति क्यों है? इसलिए नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं है कि उनके पास कोई कमी घटी है, इसलिए नहीं कि उनके पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं, इसलिए कि उन्होंने मैरी को नहीं जाना, हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह का जन्म का जो आनंद है उसके बारे में उन्होंने जाना नहीं है, इसलिए उनके जीवन से गायब है, हालेलुया। उनके जीवन में मैरी गायब है, उनके जीवन में आनंद गायब है मेरे प्रिय, हालेलुया। मैं सच बताना चाहूँगा, कलीसिया ध्यान से सुने, उनके जीवन से आनंद गायब है, हालेलुया। उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में हम लोग जाते हैं मेरे प्रिय, हालेलुया, कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आए धरती। मत्ती 4 का 16 पद पढ़िए। मत्ती 4 अध्याय उसका 16 पद। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी।
हालेलुया। यानी सोच लीजिए लोग कितने ज़्यादा डिप्रेशन और अंधकार में थे मेरे प्रिय, और वर्तमान भी जिनके पास अभी तक ये सुसमाचार नहीं पहुंचा वो लोग दुख में हैं, भले ही वो बाहर से दिखाई देते हैं। हालेलुया। आनंदित दिखते हैं बाहर से, खुश हैं जैसे लगता है, बाहरी रूप रंग को नहीं। हालेलुया। परमेश्वर मन को बदलने के लिए आया था मेरे प्रिय, आज भी चाहता है कि हम अंदर से बदलें। आमीन। कलीसिया ध्यान से सुनिए, मैं इस उद्देश्य में इसको रख रहा हूँ क्योंकि हमको पहले ही डेफिनेशन को जानना है कि हम क्यों क्रिसमस डे मना रहे हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है जो लोग अंधकार में बैठे थे, कैसे बैठे थे? अंधकार में। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति को अगर कमरे में बंद कर दिया जाता है उसको अंधेरे में, तो उसको कैसे लगेगा? चाहे उसको जितना अच्छा खाना खिलाओ, चाहे उसे जितना अच्छा कपड़ा पहनाओ, उसको अंधेरे में रखने से कैसे लगेगा? है ना? अंधेरे में कभी भी वो आनंद महसूस कर नहीं सकता मेरे प्रियो। आगे हम लोग देखते हैं, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जो मृत्यु और छाया के देश में बैठे थे, जो मरने वाली अवस्था में थे, मर जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो अपने आप को इस धरती पर प्रकट करने के द्वारा हमें कैसा जीवन दिया? बहुतायत का जीवन दिया। यूहन्ना 10:10 में स्पष्ट लिखा है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। पढ़ेंगे उस वचन को। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। का जीवन देने के लिए यीशु मसीह, और उस मसीहा को हम, हालेलुया, क्राइस्ट मेरे प्रियो। अब हम यहाँ पर जाएंगे, क्राइस्ट, आनंद। हालेलुया। यानी कि किसी मनुष्य के पास वो आनंद नहीं था मेरे प्रियो, केवल क्राइस्ट ने इस मैरी को लेकर के आया। हालेलुया। इस आनंद को किसने लेकर आया? क्राइस्ट ने लेकर आया मेरे प्रियो। वैसा आनंद और नहीं था, इसीलिए इस सब, क्योंकि आप समझ पाए मेरे प्रियो, ऐसा आनंद जो कैसा आनंद है? बहुतायत का। हालेलुया। बहुतायत का जीवन। हालेलुया। बहुतायत का आनंद। अगर एक व्यक्ति के अंदर बहुतायत का जीवन होगा तब वो बहुतायत के आनंद में होगा। हालेलुया। नहीं तो आज लोगों के पास किसी चीज़ का घटी नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन केवल और केवल उस आनंद में वो लोग नहीं है। हालेलुया। जिसको प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। आमीन। और हम वहाँ पर देखते हैं क्राइस्ट मेरे प्रियो। हालेलुया। क्राइस्ट, क्राइस्ट का ग्रीक में हम लोग मायने देखते हैं क्रिस्टुस, उसे बोला जाता है, और उसका अर्थ है अभिषिक्त। हालेलुया। अभिषिक्त मतलब समझ रहे हैं? जो निष्पाप और निष्कलंक था। हालेलुया। जो बिल्कुल भी वहाँ पर लिखा हुआ है, जब वो बच्चा था, जब वो जन्म लिया मेरे प्रभु, माँ के गर्भ में जब आया पवित्र आत्मा की ओर से, उसके बाद वो जन्म लेने के बाद क्रूस में चढ़ाए जाने तक उसका स्वभाव ऐसा ही था, उसको क्रिस्टुस कहा जाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें अभिषेक करता है। किसी को प्रभु ने कई प्रकार की सेवकाई दी है, अलग अलग प्रकार, किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, है ना। लेकिन यीशु मसीह के बारे में स्पष्ट बताना चाहूँगा मेरे प्रियो कि यीशु मसीह को क्रिस्टोस इसलिए कहा नहीं जाता सिर्फ कि केवल अभिषेक उसके पास था, वो खुद अभिषिक्त है। हालेलुया। यानी कि वो अभिषेक किसी के द्वारा लिया नहीं है या दिया नहीं है, ऐसा नहीं है। आज हमको प्रभु की ओर से अभिषेक मिलता है पवित्र आत्मा का, वो अलग बात होती है, लेकिन अभिषिक्त मतलब कि वो खुद में परिपूर्ण है। यानी कि उसने जब से कुंवारी माँ के गर्भ से वो जन्मा, उसके बाद से क्रूस में चढ़ाए जाने तक ऐसा कोई भी भूल काम नहीं किया जिसके द्वारा उसके ऊपर उंगली उठाया जाए, कहा जाए कि ये हालेलुया पापी है या फिर ये गलत काम किया है बोलकर मेरे प्रिय। हालेलुया। और ऐसा पवित्र मेमना परमेश्वर का, जिसके लहू के द्वारा ही सारी पृथ्वी को हालेलुया धोया जाए, आने वाले सारे लोगों को हालेलुया धोकर परमेश्वर के पुत्र के द्वारा पवित्र किया गया मेरे प्रिय। आपको मैं बताना चाहूँगा, जब यीशु मसीह से भेंट करने के लिए आए प्रभु, उसी समय ही हालेलुया, जब हम देखते हैं कि ज्योतिषी भेंट करने आए पूर्व से, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आएंगे मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद पढ़ेंगे थोड़ा सा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदिया के राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बोल रहे हैं कि हमने पूर्व दिशा में उसका तारा देखा है। ये कौन है? यहूदियों का राजा। लेकिन ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? हालेलुया। यहूदा प्रदेश दूसरे जगह में है, लेकिन ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? पूर्व से आ रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या चाहते हैं? मेरे पास बहुत से लोगों के जीवन में ये विवादित शब्द बना हुआ है, यीशु मसीह अलग स्थान पर जन्म लिए तो हम क्यों सेलिब्रेट करें? हालेलुया। जितने भी मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन में, उनको भी बोलना चाहूँगा हालेलुया कि आज यीशु मसीह को
उद्धारकर्ता मानने के लिए, हालेलुया मेरे प्रियो, किसी जगह या व्यक्ति विशेष या किसी स्थान की आवश्यकता नहीं, हालेलुया। उस जगह, हालेलुया में जहाँ पर परमेश्वर को जन्म लेना चाहिए थे वो वहाँ ले लिया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं पूर्व से आए थे मेरे प्रियो, चाहे पूर्व से हैं, पश्चिम से हैं, उत्तर या दक्षिण से, मायने नहीं रखता, हालेलुया। मायने यह रखता है कि आपने उस परमेश्वर के उद्धार को पाया, उसकी ज्योति को पाया। अब आपके ऊपर ये डिपेंडेंट करता है क्या उस ज्योति के साथ आप चलना चाहते हैं, क्या उस ज्योति को अपने जीवन में आप चमकते हुए देखना चाहते हैं, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं चर्च, हालेलुया, जब प्रभु की ज्योति हमारे ऊपर चमकी मेरे प्रियो, हालेलुया, जब हमने उसके साथ सहभागिता किया, बाइबल बताती है लेकिन अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। किसने? लेकिन जो भी ज्योति के संतान है, हालेलुया, उन्होंने उसको ग्रहण किया है। जोर से ताली बजा सकते हैं प्रभु। और हम ज्योति में रहने के कारण आज यहाँ पर मौजूद पाए जाते हैं, हालेलुया। जितने भी कान खोल के सुन रहे हैं अच्छे से इस वचन को, या फिर इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं मेरे प्रियो, उन्होंने ज्योति पाई है, हालेलुया। जिन्होंने गौर करके इस वचन को ग्रहण किया इस समय, हालेलुया, उन्होंने ज्योति पाई है, उनके जीवन में लाइट चमक चुका है, हालेलुया। और परमेश्वर इस बात को घोषित कर रहा है कि वह अभिषिक्त जिसका नाम जीसस क्राइस्ट है, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, हालेलुया, आज आपको भी वही अभिषेक देना चाहता है ताकि वह आपको अपने राज्य में सहभागी कर पाए, आमीन। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, क्राइस्ट, और उसके बाद हम देखते हैं मस, हालेलुया, मैरी क्रिसमस, हालेलुया। और ये मेरे प्रियो ये शब्द जो है, हालेलुया, एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए, उत्साहित करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं बधाई देना, हालेलुया। मस का अर्थ होता है, हालेलुया, क्या देना? बधाई देना एक दूसरे को, हालेलुया। आनंद के, हालेलुया, जन्म दिवस, अभिषिक्त के आनंद के जन्म दिवस की बधाई हो, हालेलुया। आप अच्छा से बोल सकते हैं, समझ पा रहे? आप अच्छा से बोल सकते हैं, हालेलुया।